हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 1 किसका, वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस आपका किस में आता है, यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड इसमें हो और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सच है, जैसे वेलोसिटी है आपका, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये सारी के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए आपके, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, वेक्टर्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अगर दो वेक्टर आपको गिवन है तो उनका एडिशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये फिगर है, एक फिगर बनाया हमने, ओरिजिन्स ए और बी। ठीक है, ओ ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा आपका, ओ बी वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंबॉलिकली इसको लिखा ओ ए वेक्टर, यानी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है, दैट मीन्स ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्लियर, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में देखो, ये जो वैल्यू है ये आपको पूरी यूनिट में याद रखना है। कभी भी आर वेक्टर की कभी भी वैल्यू आपको गिवन हो या ना गिवन हो, हमेशा क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये आपकी किसकी है, आर वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डी आर वेक्टर आपका हो जाएगा डी आर का डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको गिवन हो या ना गिवन हो। आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब है क्या, इनका तीनों का क्या मतलब होता है, ये आपको मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आई का मतलब एक्स की डायरेक्शन में जो वेक्टर है आई वेक्टर, वाई की डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप। ठीक है ना, तो ये किस डायरेक्शन में आपका कौन सी वैल्यू है वो आपको डिनोट करता है। तो ये दोनों वैल्यू होगी। अब आपके यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर आपको कोई भी वेक्टर ये गिवन है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के, मान लो ये क्या है आपका आर वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर, यानी कि एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट कोपिशियंट ऑफ आई। आई का कोपिशियंट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अगर आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में आपको दो वेक्टर गिवन होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, एक तो आपका ए वेक्टर होगा और एक बी वेक्टर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो कहेंगे इसकी पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पता ही होगा, बी माइनस ए होता है डायरेक्ट इसका फार्मूला, यानी कि बी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। ये बी वेक्टर आपको गिवन होगा, ए वेक्टर गिवन होगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आपका फाइनली ए बी वेक्टर आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ इज द वेक्टर ओ ए वेक्टर, यानी कि दिस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन which is used to specify the position of A with respect to O। तो अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए आएगा इस तरीके से, फाइंड ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर यानी कि ये फाइंड करना है, तो ए बी वेक्टर फाइंड करना है यानी कि बी माइनस ए सिंपली। तो इफ द पोजीशन वेक्टर आपको क्या गिवन होगा, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दोनों चीजें आपको क्या होंगी, गिवन होगी। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है अगर, तो ओ ए वेक्टर क्या हो गया आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओ ए वेक्टर आपका क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, और ओ बी वेक्टर क्या हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो अब आपको क्या करना है,
ओ ए और प्लस ए बी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर का फार्मूला अगर हम लगाएं तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर और उसकी बी वेक्टर। तो ओ बी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका। जैसे क्वेश्चन आपको नीचे गिवन है, एक एग्जांपल है, इफ ए एंड बी आर, देखो इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ये फिगर बन जाएगा इसका। मान लो ये इसका फिगर हो गया, ये ओरिजिन हो गया और ये आपका ए वेक्टर और ये बी हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट। तो ए का आपको पॉइंट गिवन है 3, 4, 5। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैसे लिखा गया, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा गया। इसी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बस। सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हैं 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है ना, तो ये दो वेक्टर आपको गिवन है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है ए का 3, 4, 5, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ये आपको गिवन है 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर आपको गिवन है ये वाला वेक्टर आपको क्या गिवन है 6, 8 और 9। ठीक है, तो आपको ए बी वेक्टर ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्ट ए बी वेक्टर का फार्मूला आपको पता है बी माइनस ए, यानी कि 6, 8, 9 माइनस ए यानी कि 3, 4, 5। ठीक है, आप वेक्टर के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 8 माइनस 4 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ठीक है ना, 6 माइनस 3 इज 3, 8 माइनस 4 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4, तो 3, 4, 4 ये आपका हो गया आंसर। द पोजीशन दैट मीन्स पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। क्लियर, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स आपको पता है दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोनों बताए गए आपको। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन टू डिफरेंट वेज, द वन इज अ नंबर एंड द अदर इज अ वेक्टर, है ना। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, नंबर, है ना। नंबर का मतलब स्केलर क्वांटिटी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा आपको याद रखना है पूरी यूनिट में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा होगा नंबर का मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर मतलब जिसमें आई कैप जे कैप के कैप जिसमें ना हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सिंपली ऐसे याद रखना है आपको। और जिसमें आई जे के में से कोई भी वेक्टर या तो तीनों आ जाए, आई कैप जे कैप के कैप, या तीनों में से कोई अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्वांटिटी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम ही क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो जब भी हम दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो हमें क्वांटिटी कैसी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है आपका मान लो ए वेक्टर और दूसरा है आपका बी वेक्टर, इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू अ डॉट बिटवीन ए एंड बी दिस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, है ना। इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट। आगे लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर रहे हैं तो बी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम ए के साथ करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू कैसी आएगी,
इक्वल आएगी, दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए अगर इक्वल है तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे लिखा भी है ये टू प्रूफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको प्रूफ करके दिखाया है ना। तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर में क्या होगा, एंगल का फर्क आएगा। पहले कॉस थीटा था, अब क्या हो जाएगा कॉस माइनस थीटा। अब कॉस माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये बात हो गया सेम वही। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसलिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर दोनों वेक्टर आपके सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल याद रखने एज ए टूल, आपका बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ये पूरे यूनिट में आपको ध्यान रखना है, सारा काम आने वाली चीज है। यूजफुल रिजल्ट आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि ये दो वेक्टर है आपके, आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी अभी हमें नहीं पता क्या आती है। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं क्या आएगी। अब देखो यहाँ पे आई कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉडल्स, किसी भी वेक्टर पे अगर मॉडल्स लगा देते हैं तो क्या होता है, उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर देते हैं, जो भी आएगा। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे जे तो है नहीं, तो जे का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 और के का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मिला के 1 आ जाएगा। तो यानी कि मॉडल्स आई का क्या आ गया 1। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगाओ, देखो ए की वैल्यू क्या है आई कैप और बी की वैल्यू भी क्या है आई कैप। तो दोनों का मॉडल्स आई कैप का मॉडल्स इंटू आई कैप का मॉडल्स इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया एक्स एक्सिस, यही आई कैप होता है यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन इसी के साथ है ना। आई दोनों वेक्टर सेम है ना, आई कैप की डायरेक्शन आई कैप के साथ, तो थीटा एंगल क्या हो गया 0 हो गया ना, तो एंगल क्या होगा कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप का मॉडल्स क्या है 1, फिर से आई कैप है, इसका मॉडल्स क्या है 1 और कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1। तो क्या आ गया, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर जे कैप डॉट जे कैप लिखा हो तब भी 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप लिखा हो उसकी भी वैल्यू क्या होती है बच्चा 1 होती है। ठीक है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट में बस ऐसे याद रखना है कि दोनों अगर सेम है वेक्टर, ठीक है ना, दोनों वेक्टर अगर सेम है तो उनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है ना, दोनों वेक्टर अगर कैसे हैं, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ये दोनों कैसे हैं सेम हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, और दोनों डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट का मतलब 90 डिग्री पे है। ठीक है ना, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, तो इसका एंगल क्या थीटा कितना हो जाएगा, थीटा देखो यहाँ पे आई कैप यहाँ पे हो गया, जे कैप यहाँ पे हो गया, तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये हमेशा क्या आएगा 0। तो अगर ये दोनों डिफरेंट का मतलब अगर 90 थीटा क्या हो गया, अगर 90 एंगल हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो आई जे के जो कंपोनेंट है उसका आपको कैसे याद रखना है, अगर दोनों कंपोनेंट सेम है तो वैल्यू 1 और दोनों कंपोनेंट डिफरेंट है तो वैल्यू 0। किसके प्रोडक्ट के केस में, डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नोट क्या लिखा है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ये देखो, आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ है क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे होंगे 90 डिग्री, दैट मींस परपेंडिकुलर। क्लियर, तो यहाँ पे लिखा है देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लिखें जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ तो क्या आएगा बोलो। अब देखो जे आपका क्या हो गया, जे ये वाली और के क्या हो जाएगा, ये भी तो 90 डिग्री आएगा ना, तो जे का के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, है ना, जस्ट परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये भी क्या आएगा 0।
ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है दैट मींस दे आर, इसका मतलब क्या है, जे वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू के वेक्टर। क्लियर, यही नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इज क्लियर, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उसको डॉट से डिनोट करते हैं, इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर है आपका, यानी कि ए वेक्टर वही सेम वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का लेना है आपको, इनटू कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा, और डॉट एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। ये आपका फार्मूला है क्रॉस वेक्टर का, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, लेट एन बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। ये जो एन कैप है ये ए और बी दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, दैट मींस जेड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। जेड की डायरेक्शन का मतलब इस तरीके की डायरेक्शन होगी, ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, तो दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी सेम वही यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे देखो कैसे रिवर्स कैसे हो जाता है, आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो ये आपका जीरो आएगा यहाँ पे। यहाँ दोनों सेम है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ठीक है। ये तीनों वैल्यू क्या होंगी आपकी, अगर सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट है तो जीरो होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेम है तो थीटा जीरो और साइन जीरो जीरो होता है। क्लियर है ना, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पे साइन थीटा हो गया, वहां पे कॉस थीटा था, कॉस थीटा में थीटा जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो आई क्रॉस आई इज 0। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे आई क्रॉस जे की वैल्यू अगर दोनों डिफरेंट है, आई क्रॉस जे की वैल्यू जो होती है वो के आएगी, ठीक है। बट अगर इसको रिवर्स कर दें, जे क्रॉस आई, ये क्या आएगा, माइनस के आएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। वहां पे कॉस थीटा था, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे एंगल जैसे ही रिवर्स होगा नेगेटिव, तो विद नेगेटिव साइन, तो ई की वैल्यू कैसी हो जाती है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है ना। आई क्रॉस जे इज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई। एक की वैल्यू के है, एक की वैल्यू माइनस के है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी लिखी हुई है, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो एक के माइनस के जे माइनस जे, ठीक है। सारी वैल्यू लिखी हुई है। क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो अगर आपको दो वेक्टर अगर आपको गिवन है, जैसे आपको ये दो वेक्टर गिवन है, तो अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू है आपकी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर की आपकी वैल्यू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आपको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला आपको ये याद रखना है बिल्कुल। एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप और के कैप, तीनों के कोफिशिएंट आपको लिखने हैं यहाँ पे, a1 a2 और a3, यहाँ पे b1 b2 और b3, ठीक है। तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा ये आपका आएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो भी आएगा हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ये ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, जो भी आएगा आई कैप यहाँ पे लिखा होगा प्लस यहाँ पे जो भी लिखा होगा जे कैप, फिर जो भी आएगा यहाँ पे के कैप, इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक एग्जांपल इसके ऊपर हम करते हैं। आपको गिवन है एक वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है आपकी
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और एक आपको बी वेक्टर गिवन है, उसकी वैल्यू है आपकी 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। ये मान लो आपको दो वेक्टर गिवन है, तो आपको फाइंड करना है क्या, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका फार्मूला लिख देते हैं पहले, a क्रॉस b इज इक्वल टू आई कैप j कैप और k कैप, ठीक है। डिटर्मिनेंट i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, j का कोफिशिएंट -2 और k का 3। सिमिलरली सेकेंड वेक्टर में i का कोफिशिएंट 2, j का 1 और k का -4, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करते हैं, जैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं एज इट इज डिटरमिनेंट आपको करनी है फाइंड। तो सबसे पहले i कैप को हम बाहर लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर j के, तो j वाला कॉलम है ना, इसको खत्म करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 हो जाएगा, और 4 का 1 में और नेगेटिव साइन है तो +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा j कैप, ठीक है। प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है, अल्टरनेट k कैप, तो ये कैंसिल, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है, k कैप। तो ये आ गया आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5i कैप, 6 प्लस 4 माइनस का 10j कैप और प्लस 4 प्लस 1 5k कैप। तो ये आ गया आपका a क्रॉस b, है ना। अब कैसी क्वांटिटी है देखो, i j k के साथ आ रही है, दैट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी में हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट आपको करके दिखाते हैं। यहाँ तो वेक्टर की फॉर्म में आया, i j k आया, दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो दूसरा वाला इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, i माइनस 2j, पहले लिख लेते हैं हम दोनों वेक्टर, 3k और डॉट 2i प्लस j और माइनस का 4k, ठीक है। इसका करते हैं हम क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है i डॉट i का जो होता है वो 1 होता है, j डॉट j का प्रोडक्ट 1 होता है, k डॉट k का क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे i का i के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और i का i के साथ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत है, i का i के साथ 1 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे j का j के साथ 1 तो माइनस का कितना आ जाएगा 2, और प्लस 3 और 4 तो माइनस का 4 है तो कितना हो जाएगा 12, और k का k के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे i का हम जब j के साथ करेंगे तो i का डॉट प्रोडक्ट j के साथ तो बच्चे 0 होता है। सिमिलरली i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ 0 होता है, तो जो डिफरेंट है वो तो सारे 0 हो गए, ठीक है ना। और जो सेम वाले थे i का i के साथ वो 1 हो गया, j के साथ 1 हो गया, और k का k के साथ 1 हो गया, तो उसी के कोफिशिएंट हमने लिखे हैं, अदरवाइज तो सब 0 हो जाएंगे, कोई डिफरेंट है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो ये देखो कैसे आया है, नंबर में आया ना, नंबर का मतलब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हमने ये भी एग्जांपल से हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा आता है, नंबर में आता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके साथ i j k आता है, दैट मीन्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्या, अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है, मान लो r वेक्टर अगर आपको गिवन है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बेसिक को आप सबसे पहले क्लियर करो बहुत ध्यान से, क्योंकि सारी यूनिट में यही यूज होगा बार बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।